हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पावर प्लेक्स पे। हम लोगों ने डिटरमाइनर की सीरीज़ स्टार्ट की थी। उस पर मैंने 2 वीडियो बना दिया था, जिसकी मैंने अच्छे से प्रैक्टिस भी की। मैंने डिटरमाइनर में ए एन और द बहुत ही अच्छे से सीखा है। उसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से किया था और मैंने उसकी एक एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी की थी। लगभग मैंने 12 से 15 सेंटेंस अच्छे से सीखा था। उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट होता है ए एन और द का। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में हम लोग आज एक्सरसाइज 2 की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और हर एक सेंटेंस को बहुत ही अच्छे से अच्छे लॉजिक के साथ में सीखेंगे। तो एक बार हम लोग फिर से ए एन और द का रिवीजन कर लेते हैं, ताकि जब हम लोग ये सेंटेंसेस करें एक्सरसाइज 2 की जब प्रैक्टिस करें तो हर एक कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर होता चला जाए। तो पहले मैंने क्या कहा था, जो ए एन द होता है इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल। ये सारे हमारे आर्टिकल होते हैं। इसमें से ए और एन ये हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं और द जो होता है वो निश्चित डेफिनिट आर्टिकल होता है। जो ए आता है, ए हमेशा आता है उस नाउन या उस एडजेक्टिव से पहले जिसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट्स होता है, और जो ए एन आता है वो हमेशा उस नाउन या उस एडजेक्टिव से पहले आता है जिसका फर्स्ट लेटर वॉवेल या हिंदी में बोले तो स्वर से जो शुरू होता है। लेकिन हिंदी में भी स्वर होना चाहिए, ठीक है। और द का जो प्रयोग था, जो द के यूजेस थे, उसके हमने द के काफ़ी सारे यूजेस सीखे थे कि क्या था। जो द है, द को एक डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। द को एक डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। और जो द का सेकंड यूज़ है पूरे समूह, जब एक होल ग्रुप की बात हो, एक पूरे समूह की बात हो, तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। मील, मिड डे मील या बोल सकते हैं लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इनसे पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ऑर्डर से पहले द का प्रयोग करते हैं। ऑर्डर बोले तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, ये सारे हमारे ऑर्डर होते हैं। यूनिक चीज़ों से पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे सन हो गया, अर्थ हो गया, मून हो गया, इन सभी से पहले द का प्रयोग करते हैं। फिर क्या हमारा होता है, धार्मिक पुस्तकों जैसे गीता हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, भगवत गीता, इन सभी से पहले द का प्रयोग करते हैं। और मैंने नेक्स्ट पॉइंट बताया था सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग हमेशा होता है। और एक मैंने इसका यूज़ और एक बताया था कि जिसका जिक्र अगर पहले से हो चुका हो और फिर अगर मैं उसी की अगर बात करूं तो वहाँ पे द का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आप सभी को ये पुरानी बातें या जो इसके पहले वीडियो में मैंने बताई थी सारी रिवाइज हो चुकी होंगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2। इसमें क्या लिखा है, यूज़ द सुटेबल आर्टिकल वेयर नेसेसरी एंड रीराइट ईच सेंटेंस। इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो हमारे सेंटेंस लिखे हुए हैं उसमें से आर्टिकल की जहाँ उसकी वेयर नेसेसरी, जहाँ उसकी ज़रूरत हो वहाँ पे हमको उसके पहले फिल करना, वहाँ उसके पहले यूज़ करना है। तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस क्या बोल रहा है, मून रोटेट्स अराउंड अर्थ। मून रोटेट्स अराउंड अर्थ। मैंने क्या कहा था, यूनिक चीज़ों से पहले हमेशा द का यूज़ करते हैं। तो मून हमारा यूनिक है ना, और अर्थ यूनिक है, तो इन दोनों से पहले क्या आ जाएगा, द। तो क्या हो जाएगा, द मून रोटेट्स अराउंड द सन। जो चंद्रमा होता है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राधा इज़ ऑनेस्ट गर्ल। मैंने क्या कहा था, राधा इज ऑनेस्ट गर्ल। इसके पहले जो आर्टिकल आएगा ऑनेस्ट से पहले आएगा। अब हमको ये देखना कि इसका ऑनेस्ट का एक राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। यहाँ पे जो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट को हम लोग हॉनेस्ट नहीं बल्कि ऑनेस्ट बोलते हैं। जो इसका पहला अच्छा स्टार्ट होता है लेटर, वो हिंदी में स्वर से स्टार्ट होता है, ऑनेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग हो रहा है, ए एन का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। सेंटेंस तीसरा है, आई हैड सीवियर स्टोमक एक लास्ट नाइट। अब यहाँ पे हमारा लास्ट वर्ड मिला, तो लास्ट हमारा क्या होता है, ऑर्डर बताता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सारे हमारे ऑर्डर बताते हैं और इनसे पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। तो लास्ट से पहले क्या जाएगा, द। तो मैंने क्या बोला, द लास्ट नाइट। आई हैड सीवियर, यहाँ पे देखिए एक अच्छा सा वर्ड है सीवियर। सीवियर मीन्स होता है सीरियर, स्टोमक मीन्स होता है एक एग। ये एग वर्ड है, ये हमारा रूट वर्ड है। एग जिसके आगे लग जाता है या जिसके पहले लग जाए उसी का दर्द स्टार्ट हो जाता है। सपोज तक मैंने कहा हेड एग, हेड के बाद मैंने एग लगा दिया ना, मतलब सिर दर्द होता है। यहाँ पे लिखा स्टोमक एग, तो इसका मतलब क्या, पेट दर्द। अगर मैं लगा दूँ फिंगर एग तो उंगली दर्द हो जाएगा। अगर मैं बोल दूँ माउथ एग तो यहाँ पे मुंह का दर्द हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था यहाँ पे द लगाने का था कि जो ऑर्डर होता है उससे पहले हमेशा द वर्ड यूज होता है, ठीक है। अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है, सेंटेंस नंबर 4 देखिए अच्छे से, और कृपया करके वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि लास्ट जब आप बने रहते हैं ना तो इससे ये मालूम पड़ता है कि आप कितने सीरियस हैं पढ़ाई के प्रति, ठीक। तो अच्छे से पढ़ते रहिए बस, और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहिए।
क्या बोला, रश्मि इज़ इंटेलिजेंट गर्ल। यहाँ पे हमारा जो इंटेलिजेंट वर्ड है इंटेलिजेंट, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है, एक तो हमारा ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो इंटेलिजेंट है ये हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में से किसी ना किसी नाउन से पहले आता है। तो ये क्या है, इंटेलिजेंट। तो आई वर्ड हमारा है, तो आई वर्ड ये हमारा वॉवेल है, तो इससे पहले क्या आ जाएगा ए एन, इसलिए मैंने यहाँ पे ए एन वर्ड का यूज किया है। तो रश्मि इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। सेंटेंस नंबर 5 क्या है, स्विमिंग इज़ यूज़फुल एक्सरसाइज। तैरना एक अच्छी कला है या अच्छी अभ्यास होती है। तो यहाँ पे क्या करें, जो यूज़फुल है, यूज़फुल का पहला अक्षर क्या है, यू, जो कि वॉवेल है, लेकिन जो यू है हिंदी में इसको हम लोग ये ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, इसलिए या अब तो ये हो गया व्यंजन। जब व्यंजन हो तो उसके पहले हमेशा ए लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा ए वर्ड का यूज़ हुआ है। सेंटेंस अगला देखिए, सेंटेंस नंबर 6 है, राम प्रकाश इज़ ऑनेस्ट मैन। इसका कॉन्सेप्ट मैं ऊपर सेंटेंस में बता चुका हूँ, राधा इज़ ऑनेस्ट गर्ल, सेम टू सेम सेंटेंस है। राम प्रकाश इज़ ऑनेस्ट, तो क्या हो जाएगा एन ऑनेस्ट। जो हॉनेस्ट होता है इसको हम लोग ऑनेस्ट पढ़ते हैं, और ऑनेस्ट हिंदी में स्वर होता है, इसलिए इसके पहले ए एन आता है। अगला सेंटेंस हमारा, अगला सेंटेंस है, लोटस इज़ ब्यूटीफुल फ्लावर। लोटस इज़ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो लोटस, अब लोटस क्या है, एक्चुअली में ये किसी पर्टिकुलर लोटस की बात नहीं हो रही है। लोटस, दुनिया में जितने लोटस नाम के फूल होते हैं ना, या लोटस जो फ्लावर होता है वो ब्यूटीफुल ही होता है। तो जो लोटस है ये भी हमारे ग्रुप की बात, ये ग्रुप को डिनोट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द लोटस, यहाँ पे तो पहला आर्टिकल हमारा आ जाएगा द इज़ अ ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल हमारा कॉन्सोनेंट से शुरू है, तो इसके पहले ए आ जाएगा, तो द लोटस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला सेंटेंस है हमारा, द नेक्स्ट ट्रेन विल अराइव इन आवर। यहाँ पे जो हमारा एक ध्यान देने वाला जो आर्टिकल था यहाँ पे द था, जो कि बुक में पहले से ही मेंशन था। नेक्स्ट से पहले, नेक्स्ट हमारा ऑर्डर बताता है ना, नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, इनसे पहले हमेशा आर्टिकल द आता है। देखिए बुक में भी यूज़ किया गया। द नेक्स्ट ट्रेन विल अराइव इन आवर, जो हावर लिखा है ना, इसको एच नहीं पढ़ते हैं, आवर बोलते हैं, आ क्या बोलते हैं, आवर बोलते हैं। तो इसका आ है, तो आ वर्ड को बोलते हैं व्यंजन, सॉरी इसको बोलते हैं स्वर। तो स्वर है तो इसके पहले क्या आ जाएगा ए एन, इसके पहले आवर से पहले, ऑनेस्ट से पहले हमेशा एन आता है, ठीक है। अगला सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 9, ही विजिटेड स्कूल वेयर ही स्टडीड सम 10 years ago। देखिए कि सेंटेंस कितना अच्छा, मैंने अभी कुछ मिनट पहले कहा था कि द का यूज हमेशा उस वर्ड से या हमेशा उसके पहले होता है जिसका जिक्र एक बार पहले हो चुका है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ही विजिटेड स्कूल, यहाँ पे उस स्कूल की बात हो रही है, वेयर ही स्टडी, जहाँ पे पढ़ता था, सम 10 years ago, 10 सालों पहले, कुछ 10 सालों पहले की स्कूल की बात हो रही है, मतलब क्या वह उस स्कूल में पहले से पढ़ चुका है, तो वह उस स्कूल को देखने गया या उसने देखा, तो क्या हो जाएगा, ही विजिटेड द स्कूल। यहाँ पे हम लोग द वर्ड का यूज करेंगे। यहाँ पे जो इसका मीन निकलेगा, मीन क्या होगा, उसने वह स्कूल देखा था, या उसने वह स्कूल देखा, वेयर, जहाँ ही स्टडीड सम 10, जहाँ वह पिछले या कुछ 10 सालों पहले पढ़ता था, उसने वह स्कूल देखा। यहाँ पे द का वर्ड क्या है, वह, और यहाँ पे इसके पहले द वर्ड, द आर्टिकल यूज हो जाएगा। चलिए हमारा अगला सेंटेंस है, डू नॉट टीज द पुअर। ये बाय मिस्टेक हमसे पहले से ही लिख गया है, तो हम लोग इस पर कुछ नहीं करेंगे, एक्चुअली ये हमसे मतलब पहले से लिख गया है, ठीक है। डू नॉट टीज, यहाँ पे मतलब ब्लैंक था, यहाँ पे हम लोग अगर रख दें पेन तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चलो ब्लैंक हो गया, ठीक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डू नॉट टीज पुअर। हमको यहाँ पे आर्टिकल फिल करना है, तो हम लोग कैसे फिल करेंगे, तो इसमें ये बोला जा रहा है टीज मीन। देखिए जो वर्ड मीनिंग आपको नहीं आ रही है, कृपया उसको नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे टीज वर्ड का मतलब है परेशान करना, किसी को सताना। तो इसमें ये बोला जा रहा है, सेंटेंस हमारा इम्पेरेटिव है, ये बोला जा रहा है, गरीब को मत सताओ। तो यहाँ पे केवल एक गरीब की बात नहीं हो रही, दुनिया में जितने गरीब हैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है गरीबों को मत सताओ। तो इसलिए पुअर से पहले क्या हो जाएगा, द। और याद रखना, अगर किसी एडजेक्टिव से पहले अगर हम द लगा देते हैं ना, तो पूरे ग्रुप की बात होने लगती है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या बनना है, पुअर का मतलब है गरीब। पुअर का मतलब क्या है, गरीब। और गरीब हमारा क्या एडजेक्टिव, अगर पुअर से पहले लगा दें द, तो यहाँ पे हो गया द पुअर। तो अब इसका मतलब हो गया गरीब लोग। मैंने लिखा रिच मीन्स होता है धनी, ये धनवान, और मैंने लगा दिया द रिच, तो हो जाएगा धनवान लोग। यहाँ फिर लोगों के बारे में बात होने लगती है। मैंने कहा लेम मीन्स क्या होता है, लंगड़ा होता है, ठीक है। मैंने इसके पहले लगा दिया द और बोला द लेम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुनिया में जितने हैं लंगड़े लोग, तो लोगों की बात, पूरे ग्रुप की बात होने लगती है, ठीक है। तो आई होप ये आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बस आप अच्छे से ऐसे पढ़ते रहिए और क्लास में टॉप कीजिए। अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है, एलिफेंट इज़ वेरी बिग एनिमल।
क्या है, एलिफेंट इज़ वेरी बिग एनिमल। तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक एनिमल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एनिमल एक ग्रुप की बात हो रही है कि जो एनिमल नाम का प्राणी है इस धरती पर वो बहुत ही भारी जानवर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द एलिफेंट इज़ अ वेरी बिग एनिमल। समझे, मैंने इसके पहले भी काफ़ी एग्जांपल दिए थे। ये मैंने कहा था द हॉर्स इज़ अ यूजफुल एनिमल्स, तो सेम एग्जांपल है, द एलिफेंट इज़ अ वेरी बिग एनिमल। फिर क्या 12 नंबर क्या बोल रहा है, ही इज़ एक्सपर्ट ड्राइवर, ही इज़ एक्सपर्ट ड्राइवर। तो ई यहाँ पे एक्सपर्ट है, यहाँ पे हमारा ये नाउन है और नाउन पहले आ रहा है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आएगा, हमें यहाँ पे कहीं सोचना ही नहीं है। तो जो ई यहाँ पे ई वर्ड है, ई हमारा क्या है, एक वॉवेल है, वॉवेल्स पहले क्या आता है, ए एन। तो क्या हो जाएगा, ही इज़ एन एक्सपर्ट ड्राइवर। देखिए हमारा 13 नंबर सेंटेंस क्या बोल रहा है, सेंटेंस नंबर 13 है, सो ही नहीं हो रहा है यार। ठीक है रुकिए, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, तो 13 नंबर सो हो जाओ यार। 13 नंबर क्या बोल रहा है, सन गिव्स हीट एंड लाइट। मैंने बोला था यूनिक चीज़ों से पहले द का यूज ऑलवेज किया जाता है। तो यहाँ पे जो सन वर्ड है, सन से पहले क्या आ जाएगा, द। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। क्या हो जाएगा, हीट एंड लाइट। अगला वर्ड हमारा क्या बोल रहा है, सेंटेंस नंबर 14 है हमारा, सियाचिन इज़ कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। सियाचिन एक प्लेस का नेम है, और कोल्डेस्ट हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री किसकी है, कूल की, कूलर कूलेस्ट। और ये हमारे सुपरलेटिव डिग्री है कोल्ड की, कोल्डर कोल्डेस्ट। तो कोल्डेस्ट है, तो कोल्डेस्ट आई मीन सुपरलेटिव डिग्री, इससे पहले हमेशा द का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सियाचिन इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। फिर क्या है 15 नंबर बोला, ही रीड्स गीता डेली। तो क्या हो जाएगा, ही रीड्स गीता, पहले जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं इनसे पहले लग जाएगा द, तो ही रीड्स द गीता एवरीडे। थैंक यू। और वीडियो को ऐसे पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए, और क्लास में टॉप कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।